अध्याय 15। नादिया को अमृत देना। जटिल भावनाएं। मैं चला जाऊंगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि आगे किसी भी टकराव का परिणाम केवल विनाश ही होगा, इसलिए उसने चतुराई से आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ अधमरे ओलिवर को देखा। उस समय उसके मन में कुछ ऐसे विचार थे जिनके बारे में कोई और नहीं जानता था। तीनों के चले जाने के बाद नादिया धीरे धीरे बेहोश ओलिवर के पास गई और उसके चोटिल चेहरे को देखते हुए झुक गई। उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। अगले ही पल सभी छुपी हुई आंखें अचानक उनके पास से निकल गईं और दोनों अकेले रह गए। यह उसका अधिकार था। इसके साथ हम सम हैं, नादिया ने कहा और उसने हरे रंग का तरल पदार्थ ले जाने वाली एक छोटी कांच की ट्यूब निकाली और धीरे धीरे इसकी सामग्री ओलिवर के मुंह में डाल दी। उसने देखा कि उसके शरीर पर लगी चोटें बहुत तेजी से ठीक होने लगी और 1 मिनट में वह पहले से पूरी तरह से अपनी अर्धमृत अवस्था में वापस आ गया। खांसी कुछ खांसी के साथ जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने अचानक बड़ी मात्रा में हवा अंदर ले ली। वह जल्दी से उठ बैठा और उसने देखा कि नादिया बिना किसी विशेष भावना के उसे देख रही है। हमें इसके साथ भी रहना चाहिए, उसने उठते हुए कहा। मेरी सभी चोटें ठीक हो गई हैं। क्या उसने मुझ पर उपचार औषधि का उपयोग किया था? जब उसने अपना चेहरा छुआ और उसकी चिकनी त्वचा को एक बार फिर से महसूस किया, तो उसे आश्चर्य हुआ, जो पूरी तरह से ठीक होने का संकेत दे रहा था। मैं बच गया। वह अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था। अपने 2 जन्मों में उसे इतनी बुरी तरह कभी नहीं पीटा गया था। जिस समय उसे पीटा जा रहा था, उसने मौत को करीब से महसूस किया था। वह डरा हुआ था और शक्तिहीन था। अचानक उसके भीतर से गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें उस समय उन पर अपनी विशेष नज़र रखनी चाहिए थी। लेकिन आगे सोचने पर उनका मानना था कि यह एक अच्छा निर्णय था कि उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। पूरे क्षेत्र को छिपे हुए गार्डों ने घेर लिया था और हर चीज पर नजर रख रहे थे। 2, उसके पास अभी भी उन पर उचित नियंत्रण नहीं था। और तीसरा, उसे इतनी तेजी से पीटा गया था कि उसका दिमाग खुद को बचाने के साधन के रूप में उनका उपयोग करने के बारे में सोचने तक की प्रक्रिया भी नहीं कर सका। ये सब सुझाव देता है कि उसे अभी भी अपनी विशेष आंखों का उपयोग करने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। वह एक मंदबुद्धि की तरह महसूस करता था। उसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी उसे पीटा गया। इतना सब होने पर भी क्या फायदा? जैसे ही उसने नादिया को अपने आंगन की ओर जाते देखा, उसने अपना विचार दूसरी ओर मोड़ लिया। वह तेजी से उसके पीछे चला गया। क्या? वह रुकी और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थीं। एक क्षण रुको, नादिया। मूल रूप से मैं तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए जाने से पहले वह ले लो। ओलिवर भी अब वहाँ नहीं रहना चाहता था। वह जल्दी से अपने आंगन में वापस जाना चाहता था, बदला लेने की योजना बनाना चाहता था और आराम करना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि पहले की तिकड़ी इस क्षण से मृत समान थी। नादिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह उसे कुछ देने के लिए यहाँ आया था। अचानक उसकी हृदय गति तेज हो गई जब उसने उसे अपनी जेब से एक नीली कांच की ट्यूब निकालते हुए देखा। एक अमृत, शरीर को मजबूत बनाने वाला अमृत। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे शरीर को मजबूत बनाने वाला अमृत निकालते हुए देखकर उसकी छाती में खुजली होने लगी। नहीं, ये शरीर को मजबूत बनाने वाले अमृत के कारण नहीं था। यदि उसने कबीले से मांगा होता तो वह अपने लिए एक पा सकती थी। ये किसी और चीज के कारण था। यह इस तथ्य के कारण था कि वह उसे यह अमृत देने के लिए यहाँ तक आया था। क्यों? उसने अपना मुंह खोला, लेकिन इस समय कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। मैं बोल क्यों नहीं सकता? उसने खुद से पूछा। वह उससे पूछताछ करना चाहती थी कि उसे यह कीमती चीज कैसे मिली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कोई गांठ है जो उसे बोलने से रोक रही है। वह उसे अमृत पिलाने के लिए यहाँ आया था और उसे लगभग पीट कर मार डाला गया था। वह अमृत की दुर्लभता को जानती थी। हालांकि वह आसानी से कबीले से एक प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कीमती नहीं थे।
वह जानती थी कि उसके भाई बहनों को भी अमृत प्राप्त करने के लिए कई संसाधन खर्च करने होंगे। तार्किक रूप से कहें तो अगर किसी भी संयोग से उसके हाथ अमृत लग जाता है तो उसके लिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि वह इसे किसी और को देने के बजाय खुद पर इस्तेमाल करे। क्या वह उससे बहुत कमजोर नहीं था? ये बहुत मूर्खतापूर्ण था। वह उसकी बुद्धि की कमी पर निराश होना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से उसे यह कठिन लगा। इसके बजाय उसकी हृदय गति बढ़ गई और किसी कारण से उसका चेहरा गर्म महसूस हुआ। वह अज्ञात भावनाओं का अचानक विस्फोट महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। दबाव। उसने अपने दिल की तेज धड़कन को दबाने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि वह गलती से उसकी तेज दिल की धड़कन सुने। अगर ऐसा हुआ तो यह उसके गौरव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उसे एक बार फिर सदमा लगा कि वह खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। ये एहसास, ये उस वक्त जैसा ही था जब वो पहली बार रोई थी, और ये उस वक्त भी उसके सामने हुआ था। उसने सोचा था कि पिछली बार की उस शर्मनाक घटना के बाद वह बड़ी हो गई है और उसका मानसिक प्रतिरोध भी बढ़ गया है। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह हमेशा खुद को खोती रही। जब भी वह दूसरों के आसपास होती थी तो वह कभी भी इस तरह की हरकत या व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन अब, और ऐसा क्यों था कि वह हमेशा वही था? क्या उसकी माँ भी उसे हर समय अत्यंत बहुमूल्य एवं दुर्लभ साधन उपलब्ध नहीं कराती थी? तो उसे अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों महसूस नहीं हुआ? ये सब उस छोटी प्रतिभा के लिए बहुत भ्रमित करने वाला लगा। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो लोगों को एक नज़र से पहचानना सीख रहा था, खुद से विरोधाभास महसूस कर रहा था। यहाँ, इसे जल्दी ले लो। मना मत करो, मुझ में प्रतिभा की बहुत कमी है और यह मुझ पर ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप इसका उपयोग करें और मजबूत बने। ओलिवर, जो नहीं जानता था कि उसकी अभिव्यक्तिहीन बहन क्या सोच रही थी, उसने तुरंत अमृत उसके हाथों में भर दिया। वह अब इस स्थान पर नहीं रहना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि कोई और उपद्रव खड़ा हो जाए। अगर इस बार सचमुच कोई परेशान करने वाला आया, तो उसने नहीं सोचा कि वह पहले की तरह विशेष आंखों का इस्तेमाल करने से खुद को रोक पाएगा, खासकर अब जब गार्ड भी वहां नहीं थे। कहानी खत्म। अलविदा।